नमस्कार। मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, ये वो शब्द हैं जिन्होंने आज की दुनिया में सबसे ज्यादा आतंक फैला रखा है। क्या है ये सब? क्या मतलब है इनका? वास्तव में अगर आप देखें तो इन शब्दों का अपना कोई मायना नहीं है। इन शब्दों का जो अर्थ निकलता है उसका कारण है हमारी कोई समस्या, कोई ऐसी समस्या जिसको कि हम हल करने में असमर्थ हैं और उसकी वजह से हमारे मस्तिष्क पे एक खिंचाव सा बना रहता है। समस्या के कारण एक अनहोना डर हमें सताता रहता है। वो समस्या हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हमारा मस्तिष्क केवल उसी के बारे में सोचता रहता है और तरह तरह के भय हमारे मन में आते जाते रहते हैं। जब हमें उस समस्या का कोई भी हल नहीं मिलता तो हम कोई भी आत्मघाती या ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों होता है ऐसा कि हम हमेशा परेशान रहते हैं? समाज में रहकर भी, बुद्धिमान होते हुए भी हम उस समस्या का हल नहीं कर पाते। क्या कारण है ऐसा? इस सब का कारण है कि हमने अपने मन में कुछ इस तरह की धारणाएं बना रखी हैं, उन धारणाओं से हम निकल नहीं पा रहे। हम समाज और परिवार की वास्तविकता से अनजान हैं। हम वो सोचते हैं जो धारणाएं हमने अपने मन में बनाई हैं। समाज व परिवार को हम वास्तविक दृष्टि से नहीं देखते। कोई हमारे लिए बुरा कर रहा है और हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं। अपने मन में तरह तरह के भय पाले हुए हैं। कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए, अगर मैंने ऐसा किया तो कहीं ऐसा ना हो उस पर गलत असर पड़े। किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रवचनों में जाते हैं, सब लोग हमें बताते हैं कैसा जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर कोई कहता है लोगों की सेवा करो, समाज में अच्छे रहो, परिवार को ढंग से पालो, घर परिवार का ध्यान रखो, बुजुर्गों का ध्यान रखो, समाज का ध्यान रखो, गरीबों की मदद करो। परंतु कोई ये नहीं कह रहा कि तुम सुखी रहो। अरे, पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका क्या हमने ले लिया? हम सबका ध्यान रखें, हमारा कोई ना रखे। यही वो चीजें हैं जो हमें विचलित करती हैं। दुनिया का हमने सोचा मगर अपने लिए हमने कभी नहीं सोचा। यदि हम अपने बारे में कुछ विचार करें तो हम अपने आप को सुखी रख सकते हैं। आज पूरे विश्व में मानसिक तनाव एक सबसे गंभीर बीमारी बनी हुई है। इसने एक महामारी का रूप ले लिया है। एक व्यक्ति हंसता खेलता शाम को मिलता है, सुबह पता लगता है उसने आत्महत्या कर ली। मानसिक तनाव एक ऐसा विषय है जिसके बारे में गंभीरता से सोचना अति आवश्यक है। मानसिक तनाव से पीड़ित व्यक्ति कभी भी किसी को अपनी परेशानी नहीं बताता। कारण उसको डर लगता है कहीं समाज में उसकी हंसी ना उड़ाई जाए। मानसिक तनाव के पीछे आवश्यक है कि कोई ना कोई ऐसी परेशानी है जिसको कि वह हल नहीं कर पा रहा है। जब वह उसे हल करने के लिए किसी के पास भी जाता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। उसे डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे डिस्कस करने से परेशानी और व्यापक रूप धारण कर ले। बहुत परेशान रहता है। परंतु यही व्यक्ति अगर वास्तविकता की दृष्टि से समाज के बारे में, परिवार के बारे में और अपने बारे में और मनुष्य के व्यवहार और मस्तिष्क के बारे में सोचेगा तो उसको कभी भी मानसिक तनाव नहीं होगा। वास्तविकता समाज की क्या है? समाज की वास्तविकता यह है कि अगर आप मनुष्य के मस्तिष्क को अपने मस्तिष्क में रख करके सोचें तो आप पाएंगे कि कहीं भी विचारों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है आपकी सोच का। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, परंतु आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे। अगर आप सच्चे स्वार्थी हो जाएं, अगर आप अपने भले की सोचें तो यह संभव है कि आप उस समस्या से दूर हो जाएं, उस समस्या से निकल जाएं, तनाव आपका खत्म हो जाए। व्यवहारिक और वास्तविक दृष्टि से यदि आप किसी भी समस्या के विषय में सोचते हैं तो यह असंभव नहीं कि उसका आपको फल ना मिले। जब समाज में रहते हुए हमें परेशानियां आई हैं
इसका कारण है कि वह सभी परेशानियां सामाजिक या पारिवारिक हैं। उनका हल हमें इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं के बीच में रहकर ढूंढना है। यह हल बाहर से नहीं आएगा और इसका हल हमें ही करना है। हम ही इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। हम ही इस समस्या को हल करेंगे, कोई और इसको हल करने वाला नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम समाज व परिवार की वास्तविकता को समझें। समाज और परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं, उनका व्यवहार समय समय पर हमारे प्रति बदलता रहता है। उस बदलाव को जानें और उसी के अनुरूप हम अपने को भी बदलें। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि हमारे भले के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। यहां पर दुनिया में टिट फॉर टैट ये एक नियम चलता है। इसी नियम पर आधारित पूरी दुनिया कार्य कर रही है। हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा। फर्क है सिर्फ अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाने का। यदि हम चाहें कि कोई व्यक्ति हमारे अनुरूप बदल जाए, असंभव है। हमें यह बदलाव अपने अंदर ही लाने पड़ेंगे और इस बदलाव को लाने के लिए हमें वास्तविक रूप से सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें या क्या ना करें। हमें वही कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि हम तनाव मुक्त रह सकें तथा अपनी सभी समस्याओं को हल कर सकें। इसके लिए आपको विस्तृत रूप से वास्तविक व्यवहारिक जीवन को जानना होगा और पहचानना होगा कि दुनिया और समाज की वास्तविकता क्या है। इसके बारे में आगे आपको विस्तृत रूप से बताया गया है।